बाबुल का ये घर बहना। आज वह कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थी, सो मस्ती मस्ती में मीना से पूछ बैठी, माँ, मामा जी की शादी में तुम क्या पहन रही हो? और संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्मों के लिए अलग अलग साड़ियाँ भी रखोगी ना? आहा, मामा जी की शादी में मैं तो खूब मज़े करूँगी। मैंने पूरे 10 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दिया है, आप उस पर सिग्नेचर कर देना। शीतल उछल उछल कर एक ही सांस में कहती चली गई। मीना चुपचाप अपनी किशोरी बिटिया को खुश होता हुआ देख रही थी। माँ, ओ माँ, बताओ ना, अब क्या क्या पहनोगी अपने प्यारे भाई की शादी में? मीना अपनी बिटिया का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे तो बताना जरूरी था कि बेटा, हम लोग शादी में ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे तुम्हारी दादी और दादाजी को बहुत परेशानी हो जाएगी, और फिर तुम्हारे चाचू का भी तो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसको भी अकेले मैनेज करने में मुश्किल होंगी। ओ नो माँ, ऐसे कैसे? मैं तो वहाँ पर बहुत दिन के लिए जाकर मस्ती करने वाली थी। और क्या आपका नाना नानी, मौसा मौसी और मामा से 3 दिन में मिलकर मन भर जाएगा? क्या करूँ बिटिया, मन तो मेरा भी है कि मैं मायके में ज़्यादा दिन रहूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना, इसलिए रह नहीं पाऊँगी। मीना ने जब अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा तो शीतल अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, मैं तो जब शादी के बाद मायके आऊँगी तो बहुत दिन तक यहीं रहूँगी, और अगर मुझे ज़्यादा दिन ससुराल में रहना पड़े तब तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अपनी लाडली की इस बात पर मीना हंस पड़ी। मीना ने प्यार से अपनी बिटिया के गाल थपथपा दिए और कहा, एक लड़की का शादी के बाद तो ज़्यादा वक्त ससुराल में ही गुजरता है, कुल मिलाकर मायका 4 दिनों का ही तो हो जाता है। बात की गंभीरता को समझे बगैर इधर शीतल का बोलना चालू था। बाबुल का यह घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। छोड़ के घर बाबुल का, तुझे पिया का घर सजाना है। आगे की कहानी दूसरे भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।